हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग के ऊपर। अब इथेनॉल का पेट्रोल में मिक्सअप हो रहा है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 10% टारगेट अपना कंप्लीट कर लिया है। 20% टारगेट को बोले शायद नेक्स्ट ईयर तक वो कंप्लीट करके दे देंगे। अब 20% टारगेट ये भी अचीव हो रहा है, तो इसके हमें चलो फ़ायदा तो ये है कि हमें बहुत सारे चीज़ें पेट्रोल हमें थोड़ा सस्ता हो जाएगा और इतना हमें ख़रीदना नहीं पड़ेगा। वो देश के अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत ये है कि हमें वाटर क्राइसिस का हमें सामना नहीं करना पड़ सकता। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना होगा। जो ये एग्जाम्पल सेम प्रोसेस हुआ था ब्राज़ील में। ब्राज़ील में क्या हुआ था 1979 में इथेनॉल का इन्होंने मिक्सअप करने का ऐसे ही डिसाइडेशन किया। उन्होंने डिसाइड किया कि हम भी इथेनॉल 20% तक मिक्स करेंगे। अब उन्होंने मिक्स किया। मिक्स करने से रिजल्ट ये हुआ कि 1979 में जहां ब्राज़ील में इथेनॉल पे बेस पे चलने वाली कारें थी 0.3%, अब 1985 तक आते आते ऐसी कारों की कैपेसिटी अब वो इतना बढ़ गया है, तो कारों का जो लेवल था वो इथेनॉल से चलने वाली का वो हो गया 96%। मीन्स 0.3 से 96% इथेनॉल बेस्ड कारें चलने लगी ब्राज़ील में। अब उसका रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ के किसानों को बम्पर फ़ायदा हुआ, तो उन्होंने और चीज़ें छोड़ के गन्ने की खेती करना स्टार्ट कर दिया। अब उससे और भी उन्हें अच्छा प्रॉफिट हुआ। ये तो हुआ एक बात। अब जो उनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी गन्ना उत्पादन की, जो गन्ना उत्पादन से इथेनॉल की, जो उन्हें 1979 में उन्होंने उत्पादन किया था 50,000 करोड़ लीटर का। अब 1985 में आते आते उन्होंने इथेनॉल का मैन्युफैक्चर किया अप्रॉक्स 1000 करोड़। तो 50,000 से 1000 करोड़ में 20 टाइम्स मोर उन्होंने इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ गया 1985 तक। आप ये बोलोगे ये भी क्या गलत हुआ, ये भी अच्छा है। अब चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं। अब इतना प्रोडक्शन बढ़ गया है, इथेनॉल का जो बनाने का प्रोसेस है उसमें एक तो वाटर बहुत ज़्यादा यूज होता है। मीन्स 78% तक उसमें वाटर का दबा के उसमें बर्बाद होता है, बहुत प्रोसेस में यूज होता है। पहला पॉइंट। दूसरा ये कि जितने अब इससे 1 लीटर इथेनॉल को बनाने के लिए 10 से 16 लीटर बाई प्रोडक्ट्स, टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं। अब वो सारे टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स जो निकले वो उन्होंने ठाके डंप करे रिवर्स में। अब नदियों में वो सारे डंप कर दिए। डंप करने के बाद में उस नदी को ओवरऑल इफेक्ट किस पे आएगा? वो उल्टा इफेक्ट हम पे ही आता है, क्योंकि हम जितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे वो पर्यावरण हमें उतना ही वो रिटर्न करके देता है। जितना हम उसका केयर करेंगे वो उतना हमें ही रिटर्न करके देगा। मीन्स प्रकृति हमें प्रतिकूल वे में हमें रिप्लाई कर देती है। अब हम जितना उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं उतना ही वो हमें नुकसान पहुंचाएगी। रिजल्ट क्या हुए? रिजल्ट ये हुए कि ब्राज़ील में रिसेंटली 2021 में 20 वर्षों का सबसे ज़्यादा बड़ा सूखा पड़ा था, और उनके यहाँ वाटर लेवल अब 80% से भी ज़्यादा गिर चुका है। ये तो हो गया ब्राज़ील का बात। अब इंडिया का देखते हैं, क्योंकि अब तो हमें इंडिया में फेस करना है। इंडिया का ये है कि इंडिया में ऑलरेडी वाटर का लेवल पहले से ही बहुत गिर चुका है। 2007 से 2017 तक ये लेवल ऑलरेडी 60% गिरा है इंडिया का वाटर लेवल, और जो अभी बचा है उसका भी 70% ऑलरेडी वो इतना टॉक्सिक है कि वो पीने लायक पानी ग्राउंड वाटर है नहीं। केवल 30% ही पीने लायक है। 70% ऑलरेडी हमने इतना, जितनी भी कंपनी है इतना डंप कर रहे हैं डायरेक्टली ग्राउंड वाटर में। वैसे कानूनी रूप से इलीगल है, पर मान कौन रहा है और उन्हें कैप्चर कौन कर रहा है? ऑलरेडी हम देख रहे हैं गंगा का इतना गंदा कर रखा है, यमुना को, बहुत जितनी भी हमारी नदियां हैं सबको इतना पोल्यूटेड ऑलरेडी कर रखा है। गवर्नमेंट करती है, बोलती है खाली पॉलिटिकली, पर रिजल्ट क्या आ रहे हैं?
कुछ भी कोई रिजल्ट इतना अच्छा आया नहीं है। दिल्ली में गंगा यमुना बहुत बेकार हालत में है। ऑलरेडी आप सभी रिवर्स का देख सकते हो कितना उनमें कचरा फैलाया जा रहा है, उनमें कितना टॉक्सिक मटेरियल उनमें डंप करा जाता है। इवन अगर आप चेन्नई में देखोगे तो वो समुद्र में ही अपना पूरा कचरा डंप कर देते हैं। तो मैं किसी गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर रहा, पर हमें प्रकृति की तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मेरा थोड़ा मोटिव है इसके लिए। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा कि उन्होंने किया इन्होंने नहीं किया, बट ओवरऑल हम मानव सभ्यता हैं, हमने ही किया है तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो ये बात आती है यहाँ पे। अब ये भी नहीं कह सकते इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग का उससे क्या ताल्लुकात है। इतना सब कुछ डंप ऑलरेडी हो चुका है, तो ऑलरेडी हम अगर इतना सारा वाटर उसमें यूज़ करेंगे तो हमें ये दिक्कतें आने वाली हैं। क्यों? ऑलरेडी उसमें बहुत सारा वाटर यूज होगा। अब आप ये कह सकते हो कि मॉडर्न तरीके से वो बनेगा। मॉडर्न तरीके से अगर रिवॉल्यूशन में करा भी जाए तो ठीक है, उससे बिजली बनेगी और उससे बिजली के साथ साथ और हम ये कह सकते हैं कि बिजली बनेगी और उससे प्रदूषण भी वाटर लेवल का कम होगा मॉडर्न तरीके से अगर इथेनॉल पेट्रोल की ब्लेंडिंग करेगी। बट फिर भी वाटर लेवल क्या हम इतना झेल पाएंगे? ये क्वेश्चन अभी भी है। मैं इसे नहीं कह रहा कि इथेनॉल पेट्रोल की ब्लेंडिंग को वो गलत है, पर हमें वाटर लेवल का जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे के चलना होगा। तो आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।